वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत संभाली तो हमारे पास दो रास्ते थे। एक रास्ता था सब्सिडी जारी रखते, दूसरा मुश्किल फैसलों से मईशत को बचाना था। हमने सियासत को कुर्बान करके रियासत को बचाने को तरजीह दी। सेनेट में खिताब में उनका कहना था कि साबिका हुकूमत ने IMF मुआहदे की पासदारी नहीं की, जिससे आलमी सतह पर पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को नुकसान पहुँचा। उन्होंने कहा कि दुनिया भर की तरह पाकिस्तान को भी महंगाई की लहर का सामना है। हालिया सैलाब के बाद दोस्त ममालिक की मदद के शुक्रगुजार। Government faced a very difficult challenge and we had two choices. One, like the previous government, we could have also doled out funds where there were no funds available in the kitty and then offered subsidies unaccounted, unbudgeted. And the other path was to show highest level of responsibility and highest level of statesmanship as a coalition government, and decided through consultative process that we will adopt the path which protects the state of Pakistan. And we had to take some bold decisions, and in the process it certainly led to inflation and tough conditions for the common man in Pakistan. In this coalition कि हमने रियासत को बचाया, सियासत को कुर्बान कर दिया। पाकिस्तान के अंदर निज़ाम को तहवाला करने के लिए आखिरी धक्का लगाया जा रहा है। यहाँ पर मौजूद ऐसे ममालिक के जो सफरा हैं, सफ़ीर हैं, इंतहाई काबिल एहतराम, जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान का बुरे वक्त में साथ दिया और आज भी दे रहे हैं कि मुल्क को इन मुश्किलात से निकाला जाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। को चेयरमैन बोल शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत के इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्ज़िमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शोएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।